सभी किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस समय हमारी फूल गोभी की फसल में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और इससे संबंध में काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि आपकी जो फूल गोभी की क्रॉप है वो ग्रोथ बहुत कम कर रही है, या आपके जो प्लांट है वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके प्लांट है वो काफ़ी संख्या में मरने शुरू हो जाते हैं। बरसात के सीज़न की यहाँ पर अगर हम बात करें, जिन एरिया में बारिश हो रही है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वातावरण में नमी ज़्यादा है और तेज़ धूप में भी ये समस्या जो है काफ़ी देखी जा रही है इस समय की। अगर यहाँ पे हम बात करें, काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास इस तरह के कॉल या कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि हमारी जो फूल गोभी की क्रॉप है वो ग्रोथ बहुत कम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय यानी बरसात के सीज़न में आपको अपनी फूल गोभी का रख रखाव जो है वो किस तरह से करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और कौन कौन से ट्रीटमेंट आपको करने हैं जिससे आपके फूल गोभी का जो बढ़वार है वो भी काफ़ी अच्छा हो, यानी ग्रोथ भी नहीं रुके, या जो पौधे खराब हो रहे हैं या मर रहे हैं उनकी रोकथाम आप किस तरह से कर सकते हैं। डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, जैसे ही हम अपनी फूल गोभी का प्लांटेशन करते हैं उसके 4 या 5 दिन बाद में जहां पर पौधे में थोड़ी हार्डनेस आनी शुरू होनी चाहिए या फिर पौधे में वाइट रूट्स बनना शुरू होना चाहिए, उस समय हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी संख्या में मरने शुरू हो जाते हैं और ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है इस समय। ये समस्या आती है ज़्यादा बारिश और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से या ज़्यादा तापमान की वजह से। पहले मतलब बादलवाई बनी रहती है या मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा होता है या बारिश ज़्यादा होती रहती है और उसके बाद में अचानक से जैसे धूप निकलती है तो प्लांट्स हमारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, देखिए। एक तो आपके प्लांट में कितनी भी बारिश हो जाए, जल भराव की समस्या जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने प्लॉट को इस तरह से मेंटेन रखना है कि प्लॉट में जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बारिश के समय। बाय द वे, अगर आपके प्लॉट में जल भराव जैसी समस्या आ जाती है, अधिक बारिश होने की वजह से पानी काफ़ी समय तक ठहर जाता है, तो यहाँ पर आपको 2-3 सावधानियाँ जरूर रखनी है अधिक बारिश होने के बाद में। या तो आपके प्लॉट में जल निकास की सुविधा जो है वो एकदम दुरुस्त आपको कर लेनी है। पानी आपके प्लॉट में ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। जल निकास की उचित सुविधाएं आपको जरूर अपनानी है। पानी को दूसरे प्लॉट में या खाली पड़े प्लॉट में, या जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं जैसे बाजरा, मोठ वगैरह, इस तरह की फसलें आपने बो रखी हैं, उन फसलों में साइड में आपको इस पानी को निकाल देना है। क्योंकि जो मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं जैसे बाजरा हुआ, आपका मोठ, ग्वार, इस तरह की जो फसलें हैं जो बड़ा अनाज हो गया है, उनमें उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जल भराव का जितना आपकी फूल गोभी में पड़ता है। देखिए, जल भराव की वजह से नुकसान तो हर फसलों में होता है। आपका ग्वार, बाजरा, मोठ, इस तरह की जो फसलें हैं नुकसान इनमें भी होता है, लेकिन फूल गोभी जैसी फसलें होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो जहाँ तक कोशिश हो सके, जैसे ही बारिश होकर रुके, तो जैसे ही बारिश हो, तेज़ बारिश हो जाए, जल भराव की समस्या आपके प्लॉट में हो जाए तो उस पानी को आपको साइड में निकाल देना है। इस तरह की व्यवस्थाएं आपको अपने प्लॉट में करके रखनी है। पानी ज़्यादा समय तक ठहरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है। समस्या का समाधान दोस्तों अगर आपने कर लिया तो आपके प्लॉट में प्लांट्स के मरने की जो समस्या है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगी। दूसरा, आपको क्या करना है, जैसे ही बारिश होकर रुके, तो कुछ किसान भाई क्या करते हैं, उसमें सिंचाई नहीं करते हैं कि जैसे ही बारिश हो जाती है तो 2-3 दिन बारिश चलती रहती है तो उसमें सिंचाई, जो ट्यूबवेल की सिंचाई होती है वो बंद कर देते हैं। और बारिश के समय हमें ज़्यादा सिंचाई करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो रही है तो सिंचाई का क्या काम है। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे ही बारिश होकर रुके तब आपको अपने ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई ज़रूर करनी होती है। जैसे ही बारिश आपकी होकर रुक जाए तो उसके बाद में अगले दिन आप जैसे ही ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई करेंगे, क्योंकि बारिश के पानी से फंगस सबसे ज़्यादा लगती है। इस चीज़ को आप नोटिस करके रखना। ट्यूबवेल के पानी से आप कितनी भी सिंचाई कर दो, जितना फंगस का अटैक बारिश के पानी से होता है उतना ट्यूबवेल के पानी से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये व्यवस्था ज़रूर बना के रखनी है कि जैसे ही बारिश होकर रुके तो अगले दिन आपको ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई ज़रूर कर देनी है। एक आपको ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए और जैसे ही बारिश होकर रुके तो ट्यूबवेल के पानी से आपको सिंचाई कर देनी है। तो इससे भी आपके जो प्लांट के मरने की समस्या है ये आपको बिल्कुल कम से कम देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी फूल गोभी की क्रॉप चाहे कितनी बड़ी हो, फंगस का अटैक किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन शुरुआती दिनों से लेकर जब आपकी क्रॉप जो होती है 15 से 20 या 25 दिन की होती है, महीने भर तक मानिए आप, मतलब महीने भर तक ये जो प्रकोप होता है जड़ गलन वगैरह का, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो जब तक आपकी जो क्रॉप है वो लगभग महीने भर की नहीं हो जाए
तब तक आपको उसमें समय समय पर यानी हर 6-7 दिन से फंगीसाइड के ड्रेंचिंग जो है वो समय समय पर करते रहने हैं। जैसे ही बारिश होकर रुके, जैसे आज आपने एक ड्रेंचिंग कर दिया फंगीसाइड का और उसके बाद में 2 या 3 दिन बाद में बारिश हो गई, 2 दिन तक अच्छी बारिश हुई, उसके बाद में जैसे ही बारिश रुक जाए, चाहे आपने 4 दिन पहले किया है, जैसे ही बारिश रुक जाए उसके अगले ही दिन आपको एक फंगीसाइड का ड्रेंचिंग यहाँ पे जरूर कर देना होता है। फंगीसाइड ड्रेंचिंग में आप या तो कार्बेंडाजिम 50% ले सकते हैं या फिर मैनकोजेब 75% में आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असरदार रहता है जड़ गलन या तना सड़न के मामले में, यहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में आपको मिल जाता है। मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड का आपको एक ड्रेंचिंग जरूर कर देना है, चाहे वो आपको किसी भी तरह की फसल में इस तरह की समस्या देखने को मिले, चाहे आपकी टमाटर की फसल हो, पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर आपकी मिर्ची वगैरह, यानी किसी भी तरह की फसल में अगर बारिश के दिनों में आपको जड़ गलन या तना सड़न इस तरह की जो समस्या अगर आपको देखने को मिले तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में आप इसका ड्रेंचिंग करेंगे तो आपको ये समस्या जो है वो कम से कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी फूल गोभी की फसल में बारिश हो जाए या तेज बारिश हो जाए, 2-3 दिन तक ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी रहे, तो आपको तुरंत जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का समय पर ड्रेंचिंग कर देना है। इससे आपके जो प्लांट में मरने की जो समस्या आ रही है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।